आतंकी हमले में बेहद दर्दनाक खबर सामने आ रही है। हमले में जख्मी एसपीओ की बेटी की भी मौत हो गई है। ताजा अपडेट इस मामले में, आतंकियों ने कल रात करीब 11 बजे एसपीओ के घर में घुसकर हमला किया था। हमले में एसपीओ फैयाज अहमद शहीद हो गए थे। इस हमले में उनकी पत्नी की मौत हो गई। बुरी तरह जख्मी बेटी की अस्पताल में भर्ती के बाद उसकी भी मौत हो गई। एसपीओ फैयाज अहमद शहीद हो गए थे इस हमले में। एसपीओ की पत्नी और बेटी की भी अब मौत हो गई है। 3 लोग इस हमले में मारे गए हैं। ये बेहद दर्दनाक खबर पुलवामा से, जहां पर अवंतीपुरा में एसपीओ के घर में आतंकियों ने हमला किया। 3 लोगों की जान चली गई है। एसपीओ की बेटी की भी घायल होने के बाद मौत हो गई है। कल देर रात ये हमला किया गया। 3 तस्वीरें आपके सामने, किस तरीके से अवंतीपुरा में ये वारदात आतंकियों ने अंजाम दी। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है। आतंकियों की तलाश की जा रही है। वहीं एसपीओ पत्नी और बेटी की हत्या के बाद से पूरे इलाके में सनसनी है। घर में घुसकर ये हमला किया गया। बेहद दर्दनाक तरीके से मौत के घाट एसपीओ को उतार दिया गया। उसके बाद जख्मी हालत में बेटी को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसे भी नहीं बचाया जा सका। घर में घुसकर आतंकियों ने गोलियां बरसाई। आतंकियों की एक और कायराना करतूत, उजड़ गया एक परिवार। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में स्थित अवंतीपुरा के हरिपरी गांव में मातम पसरा है। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। ये परिवार है स्पेशल पुलिस ऑफिसर फैयाज अहमद का। बताया जाता है कि बीती रात करीब 11 बजे आतंकियों ने एसपीओ के घर में घुसकर अंधाधुंध गोलियां बरसाईं। हमले को अंजाम देकर आतंकी रफू चक्कर हो गए। हमले में जख्मी सभी लोगों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन एसपीओ फैयाज अहमद और उनकी पत्नी राजा बेगम और बेटी की मौत हो गई। हमले के बाद सुरक्षा बल के जवानों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। हमलावर आतंकियों की तलाश जारी है। हफ्ते भर के भीतर जम्मू कश्मीर में ये तीसरी बड़ी आतंकी वारदात है। 22 जून को श्रीनगर के कानीपुरा इलाके में पुलिस इंस्पेक्टर पर आतंकियों ने जानलेवा हमला बोला था। 26-27 जून की दरमियानी रात जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन से बम हमला हुआ और अब बीती रात एसपीओ के परिवार पर हमला। इस हमले का जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने ट्वीट कर तीखी निंदा की है। उन्होंने ट्वीट किया, अवंतीपुरा में एसपीओ फैयाज अहमद और उनके परिवार पर बर्बर आतंकी हमले की मैं तीव्र निंदा करता हूं। ये कायराना हरकत है और बहुत जल्द इस हिंसा के गुनहगारों को न्याय के कटघरे में खड़ा किया जाएगा। शहीद के परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदना और जख्मी के जल्द ठीक होने के लिए प्रार्थना। जम्मू कश्मीर में एसपीओ लगातार आतंकियों के निशाने पर रहे हैं। जबकि एसपीओ नियमित पुलिसकर्मी नहीं होते, उन्हें कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जाता है। कानून व्यवस्था को बनाए रखने की जरूरत के मुताबिक इनकी भर्ती की जाती है। एसपीओ की नियुक्ति की शुरुआत 1996 में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार के दौरान हुई थी। ऐसे वक्त में जब जम्मू कश्मीर में नई राजनीतिक पहल हुई है, एक के बाद एक आतंकी हमले, इससे साफ है कि दहशतगर्द और उसके आका बुरी तरह बौखलाए हुए हैं। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। अशरफ वानी मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अशरफ, लगातार पुलिस कर्मियों पर हमला, उन्हें निशाना बनाना, सीआईडी अफसर डार को निशाना बनाना, इन सबको जोड़कर देखा जा सकता है क्या? बिल्कुल नेहा, इनको सबको जोड़कर देखा जा सकता है, क्योंकि ये और एक साइकिल ऑफ वायलेंस जिसको कहा जाता है कश्मीर में आम भाषा में, वो शुरू हुआ है पिछले कुछ दिनों से। दरअसल अगर हम देखें तो इस तरह के लगातार जो हमले हैं 2016 में भी कश्मीर में हुए थे, जब एसपीओज और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया गया था। फिर जब अनुच्छेद 370 हटा,
काफ़ी सुरक्षा का दबाव, इंटरनेट बंद था और कई तरह की बंदिशें थी, तो उस बीच कुछ काबू पा लिया गया इस हिंसा में। लेकिन पिछले कुछ दिनों के दौरान जब से जम्मू कश्मीर में एक बार फिर राजनीतिक चहल पहल शुरू होने लगी, दिल्ली में 24 जून को प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर पर एक उच्च स्तरीय बैठक ली सभी राजनीतिक दलों के साथ। उससे 2 दिन ठीक पहले एक बार फिर कश्मीर में जो है आतंकी हिंसा में लगातार इजाफा हो रहा है। अगर इस बीती रात की घटना की बात की जाए तो करीब 9:30 बजे जो है फयाज़ अहमद भट्ट, जो कि एक पुलिस में बतौर स्पेशल पुलिस ऑफिसर काम करते हैं, उनका एक बेटा जो है वो भारतीय सेना में टेरिटोरियल आर्मी में बतौर एक सिपाही काम कर रहा है। उनके घर में घुसकर मिलिटेंटों ने अंधाधुंध गोलीबारी की, जिसमें पूरे परिवार के तीनों सदस्य यानी पिता फयाज़ अहमद भट्ट जिनकी उम्र 41 साल थी, उनकी पत्नी और उनकी बेटी को गोलियां लगी, गंभीर रूप से घायल हुए और आज सुबह तक तीनों परिवारजनों ने जो है दम तोड़ दिया है। पूरे इलाके में सन्नाटा, मातम और दुख का माहौल बना हुआ है, जो हम तस्वीरों में लगातार दिखा सकते हैं। कल शाम से ही सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके में एक महातलाशी अभियान शुरू किया था ताकि कातिलों का पता लगाया जा सके, लेकिन फिलहाल सुरक्षा बलों को इस दूर दराज इलाके में, जो कि पुलवामा ज़िले में आता है, कुछ मिला नहीं है। लेकिन पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि वो कातिलों का पता लगाने की कोशिश में है और उसमें सफल भी होंगे। बहुत शुक्रिया अशरफ इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और बात अब जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर हुए 2 धमाकों की करेंगे, क्योंकि धमाके की जांच में देश भर की सुरक्षा और जांच एजेंसियां हरकत में आ गई हैं। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक ड्रोन को एयरफोर्स स्टेशन के करीब से ऑपरेट किया गया। जांच एजेंसियां ये भी पता लगा रही हैं कि क्या जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर हुआ हमला किसी बड़ी आतंकी साजिश का रिहर्सल है। क्या जम्मू कश्मीर एयरफोर्स स्टेशन पर ठीक इसी तरह ड्रोन से हमला हुआ था जैसा इस एनिमेशन में दिखाया गया है? जम्मू एयरफोर्स स्टेशन के टेक्निकल एरिया में 26 और 27 जून की दरमियानी रात 6 मिनट के भीतर हुए 2 धमाकों की तीव्रता तो बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन इसकी गूंज दिल्ली तक पहुंच गई। धमाके के बाद NIA से लेकर IB तक और एयरफोर्स से लेकर NSG तक एक्शन में है। धमाके की अब तक जांच के बारे में आज तक को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक इस बात की संभावना कम है कि ड्रोन इंटरनेशनल बॉर्डर से आया होगा, क्योंकि बॉर्डर से एयरफोर्स स्टेशन की हवाई दूरी 10 से 15 किलोमीटर है। जांच से जुड़े सूत्रों के मुताबिक संदिग्ध आतंकियों ने एयरफोर्स स्टेशन के करीब से ड्रोन के जरिए धमाके को अंजाम दिया। सूत्रों के मुताबिक IED से लदे ड्रोन को एयरबेस के काफी करीब से ऑपरेट किया गया था। जांच से जुड़े सूत्रों के मुताबिक हमले में 2 ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, लेकिन बड़ा पेंच ये है कि सूत्रों के मुताबिक ड्रोन का कोई अवशेष नहीं मिला है, सिर्फ स्प्लिंटर्स और विस्फोटक के अवशेष मिले हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि ड्रोन का इस्तेमाल विस्फोटक गिराने के लिए किया गया, यानी विस्फोटक ड्रॉप कर ड्रोन वापस लौट गया। यानी कुल मिलाकर अब तक इस धमाके की 2 थियरी सामने आ चुकी है। पहली थियरी तो ये है कि ड्रोन सीमा पार से भेजे गए। दूसरी थियरी ये है कि ड्रोन्स को जम्मू से ही ऑपरेट किया गया। वैसे अब तक की जांच में जो एक बात साफ तौर पर आई है वो पाकिस्तान और उसके आतंकियों की साजिश की तरफ इशारा करती है। भारतीय वायुसेना की तरफ से जो बातें बताई गई हैं वो ये हैं कि ये विस्फोट ड्रोन अटैक के कारण हुआ। इसका संभावित टारगेट हेलीकॉप्टर था जो पार्किंग एरिया में खड़े थे। इन धमाकों के सिलसिले में 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। वायुसेना ने कहा कि धमाकों में किसी भी उपकरण या एयरक्राफ्ट को नुकसान नहीं पहुंचा है। सूत्रों का कहना है कि भले ही धमाकों में ज्यादा नुकसान न हुआ हो, लेकिन यह हमला जम्मू में किसी बड़ी आतंकी वारदात की साजिश की तरफ इशारा जरूर करता है। जम्मू शहर में भी जो है 2 आतंकियों को पकड़ा गया है, जिनसे जो है असला, गोला बारूद भी बरामद किया गया है और ऐसा माना जा रहा है कि वो जो है जम्मू शहर को दहलाने वाले थे, कोई बहुत बड़ी आतंकी वारदात करने वाले थे। तो साफ तौर पर एक बार फिर ये सामने आ रहा है कि आतंकी साजिश जो है यहाँ पर की गई थी, एयर स्टेशन को दहलाने की, जम्मू शहर को दहलाने की।
इन धमाकों की जांच सुरक्षा एजेंसियां किसी बड़े टेरर अटैक की जांच के तौर पर कर रही हैं, क्योंकि धमाके छोटे थे, लेकिन जिस जगह पर हुए वो भारतीय एयरफोर्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सिर्फ 14 किलोमीटर के एरियल डिस्टेंस पर है। यहाँ से जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में सैन्य आपूर्ति की जाती है। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन हेलीकॉप्टर्स के ठहरने की सबसे महत्वपूर्ण जगह है। जम्मू क्षेत्र में आपदा राहत के लिए ज्यादातर ऑपरेशन भी इसी बेस से संचालित किए जाते हैं। इस स्टेशन के टेक्निकल एरिया में विस्फोट होना भी अपने आप में चिंता की बात है, क्योंकि वहीं पर सारे एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर होते हैं। इस लिहाज से भी इस हमले को सिर्फ 2 छोटे धमाके के तौर पर ना तो देखा जा सकता है और ना ही देखा जा रहा है। जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली आज तक। जम्मू से हमारे संवाददाता सुनील जी भट्ट इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सुनील, क्योंकि आप लगातार इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं, 2 थ्योरीज पर काम चल रहा है। एक थ्योरी ये कि ये ड्रोन सीमा पार से आए, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर क्रॉस करके आए, और दूसरी थ्योरी ये कि ये 7 किलोमीटर के दायरे से ही आए हैं। किस थ्योरी पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है, किसकी ज्यादा संभावना लगती है यहाँ पर जांच में? बिल्कुल नेहा, मैं आपको बता दूं कि मैं इस समय जो है जम्मू के वायुसेना स्टेशन के बाहर ही खड़ा हुआ हूं, और जो इस समय जांच चल रही है, जैसा कि आपने कहा कि 2 पहलुओं पर हो रही है कि आखिरकार ये ड्रोन आया कहां से। ड्रोन के स्रोत पर जो है इस समय जांच चल रही है। जो पहली थ्योरी है कि जो ड्रोन है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जो है पाकिस्तान ने भेजा, लेकिन चूंकि जो यहाँ का जो वायु स्टेशन है, वायुसेना का स्टेशन है, इसकी दूरी जो है सड़क मार्ग से लगभग 30 किलोमीटर दूर है अंतर्राष्ट्रीय सीमा से, और अगर हम वायु मार्ग की बात करें तो 10 से 15 किलोमीटर दूर है। तो जो सुरक्षा विशेषज्ञ है उनका कहना है कि ये जो थ्योरी है कि जो ड्रोन है अंतर्राष्ट्रीय सीमा से आया होगा, ऐसा जो है इसके कयास जो है वो कम है, क्योंकि इतनी दूरी तक अगर ड्रोन आता है वो अनडिटेक्टेड नहीं हो सकता है। दूसरी थ्योरी जो है कि क्या वो ड्रोन जो है कहीं जम्मू शहर से ही तो नहीं ऑपरेट हो रहा था, आखिर कौन उसे ऑपरेट कर रहा था। तो दूसरी थ्योरी पर इस समय ज़्यादा काम हो रहा है। हालांकि पहली थ्योरी को भी रूल आउट नहीं किया जा रहा है, हर पहलू पर जो है जांच चल रही है, और इस विषय को जो है बड़ी ही गंभीरता के साथ लिया जा रहा है। और इसीलिए ना एक एजेंसी बल्कि कई सारी एजेंसियां और सुरक्षा एजेंसियां जो है जांच में जुटी है, चाहे NIA हो, NSG हो, फॉरेंसिक टीम्स हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, CRPF हो, भारतीय सेना हो, वायुसेना हो, सभी जो है जांच में जुटी हुई हैं। साक्ष्य जमा हो रहे हैं और ये पता लगाया जा रहा है कि आखिरकार इतनी बड़ी साजिश किसने रची, और ये जो हाई सिक्योरिटी जोन है जो जम्मू का वायुसेना का स्टेशन है, आखिर इसकी सुरक्षा में चूक कैसे हुई, ड्रोन अंदर कैसे गया और ये धमाके कैसे हुए। तो बड़ी गंभीरता के साथ इस विषय को लिया जा रहा है, क्योंकि अगर ये साबित होता है पूरी जांच के बाद कि ड्रोन के जरिए ही ये हमला हुआ है, तो फिर ये ऐसा पहला मामला होगा समूचे देश में जबकि आतंकवादियों ने ड्रोन के जरिए ये हमला करवाया है। क्योंकि ऐसी चीजें हम ज्यादातर मध्य एशिया में देखते हैं, ईरान और सऊदी अरब के बीच जो तनाव चल रहा है, एक दूसरे के एसेट्स को टारगेट करने के लिए वो ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर ये साबित हो पाता है पूरी जांच के बाद कि ड्रोन का इस्तेमाल हुआ है, तो बड़ा ही गंभीर विषय है, और तमाम जो इतने भी सिक्योरिटी इंस्टॉलेशंस लौटूंगी मैं आपके पास, क्योंकि जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हुए धमाके पर तीखी राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आई है। तमाम